मेन हार्ट कंपनी ने जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय पर 100 करोड़ का मानहानि का केस हाईकोर्ट में किया है, जिस पर विधायक सरयू राय ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें भी पता चला है कि उन पर मेन हार्ट कंपनी ने 100 करोड़ मानहानि का मुकदमा कोर्ट में दर्ज करवाया। विधायक सरयू राय ने कहा कि कंपनी को 20 वर्षों के बाद इस बात को समझ आया कि उनकी मानहानि हुई है तो यह अच्छा है, मगर उन्होंने कहा कि इस मामले में वे एक पुस्तक भी लिखा है जिसका टाइटल लम्हों की खता, जो 2 वर्ष पहले ही उनके द्वारा लिखी गई है। उन्होंने कहा कि यह किताब गूगल से भी है। विधायक सरयू राय ने कहा कि अगर इस पुस्तक में लिखी किसी भी बात को कोई गलत साबित कर देगा तो वे समझ जाएंगे कि कंपनी उन पर सही मुकदमा की है, मगर इस मुकदमे से ये सही हुआ कि उन्हें अब कोर्ट में अपने पूरे कागजात एक बार फिर प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। विधायक ने साफ कहा कि कंपनी अब कोर्ट में ही आकर अपने कारनामों को कबूल करने का काम करेगा। 4 टीवी के लिए जमशेदपुर से आलोक शर्मा की रिपोर्ट। है मीडिया रिपोर्ट में कि मेन हार्ट ने मेरे ऊपर 100 करोड़ के मानहानि का दावा किया है, तो मैं तो इसको अपने लिए एक अवसर समझता हूं कि जितने मेरे पास सबूत हैं सबों को कोर्ट के सामने रखने का एक मौका मिलेगा। मेरा एक पिटीशन हाई कोर्ट में था जिसने हाई कोर्ट ने ये कहा कि आप किसी पुलिस स्टेशन में एफआईआर करिए, तो मैंने एफआईआर कर दिया। उस पिटीशन में भी इन्होंने आईए दाखिल किया था मेन हार्ट में, उसके आईओ को कोई तवज्जो नहीं दिया हाई कोर्ट ने, उसका रेफरेंस भी नहीं किया अपने जजमेंट में। उसके बाद इन्होंने अब मानहानि का मुकदमा किया है। तो इसको मैं कहूँ ये चोरी और सीनाजोरी दोनों ही है। 20 साल के बाद उनको अपने इसकी याद आई है कि कोई हमारी भी प्रतिष्ठा है 100 करोड़ रुपए की। मैंने तो एक लम्हों की खता नाम की एक किताब भी लिखी है, 3-4 साल हो गया। उसमें हमने जो लिखा है उसमें से एक भी चीज़ गलत हो तो मैं तो चुनौती देता हूँ कि वो बता दें। मैंने जो भी कहा बोला है वो विजिलेंस टेक्निकल से ने हाई कोर्ट के आदेश पर जांच किया इनके खिलाफ में और पाया है कि बिल्कुल ही योग्य नहीं थे उस टेंडर के शर्त के हिसाब से कि उनको नियुक्त किया जाए इस पर। तो इससे अधिक क्या चाहिए? कैबिनेट ने 2 बार इनके पक्ष में लिखा है, तो कैबिनेट तो कोई जांच अधिकारी, जांच प्राधिकार होता नहीं है। अब कैबिनेट समझेगा, कैबिनेट के लोग समझेंगे, उसी के आधार पर इनका पेमेंट हुआ। पेमेंट के लिए हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने ही जजमेंट दिया कि जब आप इनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं तो आप पेमेंट क्यों रोके हैं। इनका पेमेंट हो गया सिंगल इसके जज के बेंच से, और लॉ डिपार्टमेंट ने लिखा कि इन पर डबल बेंच में अपील करिए। कैबिनेट ने तय किया कि अपील नहीं करेंगे, इनका भुगतान कर दिया। तो ये जो राजनीतिक रूप से इनके पक्ष में निर्णय हुए हैं उनकी ढाल लेकर उन्होंने मुकदमा किया है। मेरे पास टेक्निकल रिपोर्ट्स हैं, लॉ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स हैं, कोर्ट में किस तरह से सरकारों ने इनका पक्ष लिया उसकी रिपोर्ट्स हैं। ये सारी रिपोर्ट मैं कोर्ट के सामने रखूंगा, इसलिए मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने मेरे खिलाफ में मुकदमा किया है। मुझे एक अवसर मिला है कि फिर सारे दस्तावेज मैं कोर्ट के सामने रखूं। कहा नहीं जा सकता है। देखिए, इस मामले में उस समय सरकार थी भाजपा की, उसके लोग भी शामिल हैं, और इसका जो पेमेंट हुआ वो हेमंत सोरेन जब ये नगर विकास मंत्री थे उनके समय में हुआ। बीच में जितनी सरकारें आईं उसमें उसी समय कोई कार्रवाई हुई है जब राज्य में राष्ट्रपति शासन 2 बार लागू था। राष्ट्रपति शासन के अलावे मधु कोड़ा से लेके किसी भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया इनके ऊपर में। अब एक मौका आया है, हाई कोर्ट ने भी कहा है एफआईआर करिए, मैं उस एफआईआर के भी पीछे पड़ूंगा। एफआईआर में कोई कार्रवाई नहीं करेगी पुलिस तो फिर मैं इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में जाऊंगा कि आपका आदेश है, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये मामला तो बहुत पुराना हो गया है, 2005 का मामला है। स्वर्गीय बच्चा सिंह अर्जुन मुंडा जी की सरकार में थे नगर विकास मंत्री, तो उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश पर टेंडर करके ओआरजी को नियुक्त किया था परामर्शी। रघुवर दास जी आए, नगर विकास मंत्री हुए अगली सरकार में, उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया और एक टेंडर निकाला। टेंडर का मूल्यांकन करने वाली समिति ने कहा है कि इस टेंडर की शर्तें सही नहीं हैं, फिर से दोबारा टेंडर जारी किया जाए, क्योंकि वो क्वालिटी बेस्ड पर था। और टेंडर कमेटी ने कहा कि क्वालिटी एंड कॉस्ट दोनों को शामिल करके कीजिए। तो उस सरकार ने टेंडर की शर्त ही बदल दी, शर्त बदल के इवैल्यूएशन करा, मूल्यांकन करा। उस मूल्यांकन में भी पक्षपात हुआ, जिसको
बड़ी विस्तृत रूप से उजागर किया है टेक्निकल विजिलेंस के टेक्निकल सेल ने। सारी बातें हमारी इस पुस्तक लम्हों की कथा में है। ये पुस्तक मेरी वेबसाइट पर भी है, कोई भी जाकर देख सकता है। इसमें से कोई एक गलती निकाले, मैं उसको चुनौती